जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मान लीजिए कि आज मैं आपको बोलता हूँ कि यार पानी पीना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम पानी ज़्यादा पियोगे तो पानी की बर्बादी होगी। मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूँ, तो अगर मैं शाम को अगर आपसे ये कहूँ कि यार पानी ना पीने के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो आप मुझे जूते ही मारोगे। ऑब्वियस सी बात है। अब हुआ कुछ यूं ही है कि भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने पहले तो कोयले के उपयोग के ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए क्रेडिट लिया था कि भाई वो धरती के पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं, एनवायरमेंटल को बचाना चाहते हैं, इन सभी तरह की बातें करी थी। लेकिन अब वही लोग सेंटर के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि भाई देखो आपने ही गलत किया। तो ये वीडियो आप देखिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि भाई कितनी हिपोक्रेसी है हमारे समाज में। दिल्ली के पोल्यूशन में थर्मल पावर स्टेशंस का बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से दिल्ली सरकार के जो अपने थर्मल पावर स्टेशंस थे उनको बंद कर दिया गया। पहले 2009 के अंदर आईपी स्टेशन किया गया और राजघाट को 2015 के अंदर बंद किया गया, और जो बदरपुर पावर स्टेशन जो दिल्ली के अंदर था उसको भी 2018 के अंदर बंद किया गया। दिल्ली देश में अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई भी थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। मतलब इस वीडियो में ये महाशय जो हैं यही बताते रहे हैं कि भाई देखिए हमने कोयले का प्रतिबंध लगा दिया, थर्मल पावर प्लांट हम बंद कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने इस वीडियो में हमें समझाई थी। लेकिन उसके कुछ समय बाद 2021 में अब देखिए वो महाशय क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, दिल्ली के अंदर पूरे देश में तो ये पिछले कई दिनों से क्राइसिस चल रहा है, अभी नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है। कल अचानक बवाना के अंदर जो हमारा 1300 मेगावाट का प्लांट है उसकी गैस बंद कर दी गई थी। अभी केंद्र से बात हुई है, गैस दे रहे हैं। वो गैस से बिजली बनाने में 17 रुपये यूनिट पड़ रही है। फिर भी हमने कहा कि इसको प्लांट को चलाइएगा, 17 रुपये में भी हम बना के चला रहे हैं। तो 17 रुपये यूनिट में चला रहे हैं हम। अभी तो कहेंगे 2 दिन का तो क्राइसिस खत्म हो गया, परंतु अगर बिजली बिल्कुल ही देना बंद कर देंगे, गैस भी नहीं देंगे, कोयला भी नहीं देंगे, तो दिक्कत आ सकती है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास ट्वीट भी हैं जिसमें कि ये सिद्ध होता है कि भैया ये क्रेडिट खाने वाली जो एक आदत होती है ना, जो हमने अभी देखी, कोरोना काल में भी देखी कि अलग अलग तरीके से क्रेडिट खाने के पीछे पड़े हुए थे, और उन्हीं चीज़ों के कारण इनको कई बार मतलब शर्मसार भी होना पड़ता। तो ये एक ट्वीट था जो कि इन्होंने पहले किया था, जब थर्मल मतलब कोयले से होने वाले नुकसान ये बता रहे थे। नुकसान होता है कोयले से, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक चीज़ को अगर हम प्लांट तरीके से करें तो शायद सही रहेगा, और सडनली किसी का चोक कर देना वो गलत होता है। उसके बाद उन्होंने ये दूसरा ट्वीट किया। तो इन ट्वीट्स में आप खुद ही साफ अंतर देख सकते हैं कि भैया किस प्रकार की हिपोक्रेसी है जो कि यहाँ पर खेली जा रही है, और किस प्रकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो सही तरीके से काम करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि भाई अगर हम लोग आज जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल को वही डिसीजन जनता के लिए बुरा बन जाएगा। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है। तो जरा समझते हैं अब ये पूरा मामला क्या है। दिल्ली में कोयला संकट आया तो केजरीवाल सरकार एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ने को बैठी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री से पूरे मसले पर हस्तक्षेप को बोल रहे हैं, दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के नेता व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार इस संकट को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक ये हालात बिल्कुल कोविड के कारण अप्रैल और मई में उपजी परिस्थिति जैसे हैं। हालांकि मेडिकल ऑक्सीजन की तुलना इस मुद्दे से करना थोड़ा हैरान करने वाला ज़रूर है, क्योंकि वो केजरीवाल सरकार ही थी जिसने ज़रूरत से ज़्यादा की डिमांड करके राजधानी में पैनिक बढ़ाया था। सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कहा कि पिछले 3-4 दिनों से देश भर में मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर केंद्र को सरकार को के पास भेज रहे हैं। इन सबके बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र नहीं लिखना चाहिए था। केंद्र को ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार आंखें मूंद रखने वाली है नीति का पालन कर रही है, और इसने अतीत में परेशानी पैदा की है। उन्होंने कहा कि अगर सभी मुख्यमंत्री कोयले की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बार भी नाकामी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जिस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन का गलत प्रबंधन किया था, उसी तरह से वे कोयले का गलत प्रबंधन भी कर रहे हैं। हालांकि सिसोदिया ये कहते हुए भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑडिट पैनल ने किस तरह ये बात बताई थी कि वही अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 25 अप्रैल से 10 मई के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की आवश्यकता को 4 गुना से अधिक बढ़ाकर मांगा। ये काम वो तब कर रहे थे जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी और हर राज्य को ऑक्सीजन पहुंचाई जानी थी। इससे पहले दिल्ली के विद्युत मंत्री सत्येंद्र जैन ने चेतावनी दी थी कि अगर राष्ट्रीय राजधानी को जल्द से जल्द कोयले की सप्लाई नहीं पहुंचती है तो पूरा ब्लैकआउट हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली सरकार महंगी बिजली खरीदने को भी तैयार है। दिल्ली मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि वो हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को बिजली की समस्या से बचाया जा सके। याद रहे कि दिल्ली सरकार जहां कह रही है कि वो अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है कि थर्मल पावर प्लांट्स के लिए वो कोयला हासिल कर सके, वहीं उनकी पुरानी रणनीति उनके दोहरे चरित्र को दिखाती है।
2019 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोयला आधारित बिजली संयंत्र पर पूरा प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी थी। इसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए इन्होंने इन उद्योगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था जो बिजली के स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं। साल 2020 में दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखा था और उनसे राष्ट्रीय राजधानी को 300 किलोमीटर के दायरे में 11 थर्मल प्लांट बंद करने का आग्रह किया था। फिर 3 महीने पहले जून 2021 में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कोयले से चलने वाली 10 बिजली संयंत्रों को बंद करने के निर्देश मांगे थे। लेकिन सवाल यही है कि सच में भारत में कोयले की कमी है? तो इसको हमको कुछ यूँ समझना चाहिए, कुछ हफ्ते से विद्युत उद्योग में हल्ला है कि देश में कोयले की कमी है। इस बीच कई राज्यों समेत केजरीवाल सरकार ने हड़बड़ी मचाना शुरू कर दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और राज्य सरकारों के दावे के उलट केंद्र सरकार कह रही है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है। विशेष रूप से भारत में जहां कोयला खदानें स्थित हैं उस क्षेत्र में मानसून और भारी बारिश के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड देश भर में थर्मल प्लांटों को लगातार कोयले की आपूर्ति कर रहा है। ये बात जानने वाली है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमत बहुत बढ़ी हुई है, जिससे कोयला आयात में कठिनाई हो रही है और इसी को सब ने संकट से जोड़ के रख दिया है। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2021 में ये बताया गया था कि CIL बिजली कंपनियों को लिख रहा है कि वे कोयले के सेवन को विनियमित ना करें और खुद से कोयला स्टॉक का निर्माण करें। CIL ने कहा था कि इससे बिजली कंपनियों को लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके बाद उसी माह में CIL ने बिजली संयंत्रों को आपूर्ति 20% तक बढ़ा दी थी। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा था कि उन्होंने प्राथमिकता पर 0 से 6 दिनों में स्टॉक के साथ दिल्ली संयंत्रों को आपूर्ति आवंटित की थी। लिंक की गई खदानों के साथ किसी भी समस्या के मसले में वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था भी करी गई थी। नेताओं के दावों से उलट ये बात मालूम हो कि इस प्रकार कोयले की कमी आना कोई नई बात नहीं है। हर साल मानसून सत्र में ये कमी कुछ निश्चित समय के लिए होती है, जिसे जल्द ही सही भी कर लिया जाता है। अप्रैल 2018 में भी ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन तब सरकार ने सभी दावों को खारिज कर दिया था। 2019 में कहा गया था कि हैवी मानसून के कारण प्रोडक्शन में 24% कमी आ गई है, लेकिन नवंबर 2020 में पता चला कि कोयला उत्पादन में 19% उछाल आई है। कोयले की कमी भारत में केवल एक दौर की तरह रहती है जो हर साल आता है। इस साल कम आयात के कारण हो सकता है कि सप्लाई में कमी है, लेकिन केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोगों को अगर हल्ला मचाना है तो हल्ला मचाते ही रहेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको प्रमाण भी बताया किस तरीके से ये लोग दोहरी नीति के साथ खेलते हैं कि भैया जब अपना फ़ायदा दिख रहा हो तब हमको अपने फ़ायदे की तरह ही बात करनी चाहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को कुछ कहना है केजरीवाल सरकार के बारे में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।